आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। आप लोग पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम करते हो और यहाँ जो सेक्टर 76 में स्टेडियम है, यहाँ पर आप लोग अपनी सर्विस जो है वो कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो आप लोगों की मांग है, आप लोग बार बार बात कर रहे हो। अभी आपने 2 मिनट पहले बताया था कि आप रेगुलर होना चाहते हैं। कितने साल से आप नौकरी कर रहे सर हैं? हमें 10 साल हो गए रेगुलर चलते चलते, और हम काफ़ी मेहनत कर चुके हैं यहाँ पे इस स्टेडियम में। काफ़ी अधिकारी आए हैं, सब ने बोला कि ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा। हमारी बस यही गुजारिश है हाथ जोड़ के मान्यवर सीएम साहब से कि हमारे बारे में कुछ सोचिए, करिए। कितने साल हो गए? हमें 10 साल हो गए सर। 10 साल का समय हो गया? हाँ जी सर। इसी जगह पर काम करते हैं? हाँ जी सर। तो क्या जैसे कि अभी पंजाब सरकार ने बहुत सारे लोगों को, जैसे टीचर हैं या बहुत सारे कर्मचारियों को पक्के भी किए गए, तो आपको क्या उम्मीद नहीं लगती? सर हमें उम्मीद है, तभी हमने आप तक अपनी आवाज़ उठाई है सर। और यही आपसे हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ कराइए सर, कुछ करिए सर। तो आपकी सीएम साहब से भी हमारी यही विनती है सर मान्यवर कि हमारे लिए कुछ करिए सर, क्योंकि हम सर 10,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। हम रेंट पर रहते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें सर। किस पद पर आप काम करते हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे हम 4th क्लास में हैं सर। 4th क्लास में? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम क्या आपका जी? क्या कहना चाहोगे आप? मैं सर यही कहता हूँ, मतलब मेरी इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मतलब यही मैं कहता हूँ, इसी सरकार में पहुँचाना चाहते हैं, मतलब कि कुछ तनख्वाह इतनी हो जाए, मतलब जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। अभी कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? यही सर मैंने कटा के 10,000 मिलती सर। 10,000। क्या काम क्या करते हो आप यहाँ पर 78 के स्टेडियम में? ये सर मालिक का काम करते, जहाँ बताते वहाँ करना पड़ता है। फिर यही है कि मतलब इतनी तनख्वाह में तो गुजारा होता नहीं सर। मेरे ऊपर करीबन 6-7 साल हो गए, 8-10 साल करीबन काम करते करते हो रहे हैं। मैं इसी ख्वाहिश में आ रही, मतलब कि तनख्वाह बढ़ जाएगी सरकार कहते कहते मैं आ गई, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ नहीं रही। बस इसी तनख्वाह में मतलब जो गुजारा करेगा सर। ठीक है। आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहोगे? किस चीज़ का काम करते हो आप यहाँ पर? सर यहाँ सफाई के काम करते हैं। सफाई कर्मचारी हो? कितने साल से लगे हो? 10 साल हो गए। अच्छा, तो अभी तक पक्के नहीं हुए आप लोग? नहीं सर। तो क्या उम्मीद क्या है आम आदमी पार्टी सरकार से, पंजाब के मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद? हमारी उम्मीद है सर से जो पक्का हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। काम ज़्यादा है यहाँ पर या कि है? सर, कर्मचारी भी कम? से ज़्यादा कर्मचारी तो है ही नहीं, बस कर्मचारी 2-3 नहीं है यहाँ। तो इस पूरे स्टेडियम की सफाई के लिए कितने कर्मचारी हैं? बस 6 बंदे हैं। सफाई कर्मचारी कितने हैं? 6 साफ सफाई के लिए कितने? 4 है। 4 है। काम ज़्यादा होता है? काम बहुत ज़्यादा होता है सर। तो क्या करें, सैलरी कितनी मिलती है? गुजारा चल जाता है? जितना नहीं 10,000 मिलती है। बच्चे हैं, हमारा तो हस्बैंड भी नहीं है, हम तो मजदूरी में काम करते हैं। बुजुर्ग सास? बुजुर्ग सास है, उनको भी बच्चों की जिम्मेदारी और बच्चे भी है। सास की भी जिम्मेदारी आपके सब ऊपर? हमारी 10,000 रुपये में गुजारा चल जाता है? नहीं होता सर। तो क्या कहना चाहोगे पंजाब के मुख्यमंत्री से? सर से यही रिक्वेस्ट है मेरा, जो सैलरी बढ़ा दिया जाए, जो कुछ करिए हमारे लोग के लिए। कोचों की तनख्वाह बढ़ गई है, हम लोग के तो बढ़ी नहीं। हमारे साथ वो भी लगे थे। अच्छा, जो कोच आज से 8 साल 10 साल पहले लगे थे, उनकी सैलरी बढ़ चुकी है? बढ़ गई सर। हमारे और दर्जा 4 कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी है? हमारे ठीक है। उनकी तो 35,000 हो गई, हम लोग को 10,000, अभी 35,000 हो गई। हम लोग को तो कुछ नहीं, 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, एक मिनट रुको, चल रहे? हाँ चलो। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? साथ में जाओगे आप? सर मैं भगवान मान से यही कहना चाहता हूँ कि आज तक 10 साल हो गए उम्मीद रखते थे। कांग्रेस को देख लिया, अकाली दल को देख लिया, इसमें आम आदमी की पार्टी में वोट भी किए, सारे ऐसे देख रहे थे कि क्या पता हमारा सबका कुछ भला हो जाएगा। देखते देखते 10 साल निकल गए, उम्र भी मजे होने वाली है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। 10 साल में तनख्वाह भी नहीं बढ़ती, कभी 100 कभी 200 बढ़ जाती है। हमारे साहब डीसी रेट हमें जैसे मिलता था, जैसे हम आउटसोर्सिंग थे, वैसे कोच भी आउटसोर्सिंग थे, वो भी लगे हुए थे। उनकी तनख्वाह आज 12,000 से तनख्वाह सीधे उठा के 35,000 हो गई। वो काम करते हैं, चलो टीचर के हिसाब से काम करते हैं। हम सब 4 क्लास दर्जा 4 के हिसाब से काम करते हैं। हम दर्जा 4 के हिसाब से काम करते हैं। दर्जा 4 का तो हिसाब बनता है पैसे बढ़ाने की, तनख्वाह बढ़ाने की। 10,000 में हमारा 1,000-2,000 तो तेल पेट्रोल लग जाता है आने जाने का, और यहाँ सारा दिन दफ्तर में काम दौड़ने का। इसमें 8,000 में हम अपने बच्चे पालें कि अपने बच्चे पढ़ाएं लिखाएं, कैसे काम करें। मैं देखते देखते कि चलो आम पार्टी आई है, भगवान मान साहब आए हैं, कुछ करेंगे। अभी तक नहीं हो रही। हमारी सबकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती है? हम सब काम नहीं करते? नहीं चाहिए 4 क्लास, तो कह दे कि 4 क्लास नहीं चाहिए। चाय बनाना सारा दिन, सर सफाई दर्जा 4 वाले सफाई करते हैं, सब काम करते हैं, वो काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि जब कोच काम करते हैं तो 4 क्लास भी दर्जा 4 भी तो काम करती है। दर्जा 4 कम नहीं काम करती, उससे ज़्यादा काम करती है। काम के लिए कहते हैं तुम लोग डिपार्टमेंट में तुम्हें जब मर्जी काम में बुला लिया जाए।
तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहते नहीं तुम आउटसोर्सिंग, इसका क्या मतलब है? तो इस मामले को लेकर क्या आप लोगों ने अपने सीनियर अधिकारी से, चाहे वो स्पोर्ट्स अफसर है या यहाँ पर जो सीनियर कोच है, उन लोगों से कभी आप लोगों ने कोई अपना ज्ञापन या कोई अपनी लिखित में कोई शिकायत दी आगे? आगे जाने नहीं देते, इधर ही रोक लेते हैं। जब हम अपने अफसर से, डीएसओ साहब से, पहले मैडम थी गुरमीत थी, गुरजीत कौर थी, मैडम से बात किए और कहते देशा आप लोग ना डीसी रेट पे, आप लोगों का तनख्वाह ऐसे नहीं होती है, मैं बात करूँगी। मैंने 1-2 बार प्रयास किया जाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर के पास, फिर जाने का टाइम नहीं मिलता, देते नहीं, इधर काम भी बहुत होता है। तो अब आप लोगों के अंदर मतलब कहीं ना कहीं एक रोष है, क्योंकि इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, आप लोगों की उम्र भी निकल रही है और आप पक्के की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन कोई उम्मीद दिखती है अभी आम आदमी पार्टी सरकार में? तो दिखाई देता है सर, दिखाई देता था, तभी तो भगवंत मान साहब से यही कहना चाहता हूँ कि इतनी उम्र हो गई, अब ना तो छोड़ने जोगे आगे, ना लगने जोगे आगे, ना कहीं जाने जोगे आगे। अब कहीं आपकी आशा करते थे कि कांग्रेस सरकार में कि चलो चरणजीत चन्नी थे, वो कहते थे, उन्होंने नहीं किया। मैं सोचा आम पार्टी आएगी, करेगी, हम लोग जितना हुआ सपोर्ट की वोट भी डाले। अब आइए, अभी लगते 2 साल हो गए, मुझे सब हो गया, ज़्यादा नहीं है तो तनख्वाह इतनी हो जाए, उनकी 35,000 है तो मेरी 22-22 हज़ार हो जाए, जिसमें कि हम अपने बच्चे पढ़ाएं और अपने घर का खर्चा निकालें। किसी कर्ज भारती 1,000, 2,000, 2-4 हज़ार है, वो भी निकल जाए, तेल पानी का 150 ही निकल जाए, जिससे हमारा घर का खर्चा चल जाए। मतलब अभी आपकी 2 मांगे हैं, जिसमें से एक मांग ये है कि अगर आपको अभी पक्का नहीं किया जा सकता किसी कारणवश से, तो कम से कम आप लोगों की सैलरी इतनी कर दी जाए जिससे आपके घर का गुजारा बढ़िया से चल सके। मतलब ये आप यहाँ पर भी आप सहमत होते हो? हाँ जी, ये मैं चाहता हूँ। जैसे कोचों की जैसे 12,000 तनख्वाह थी, उनकी गुजारा नहीं होता था, उन्होंने जाके के उनकी 35,000 तनख्वाह होगी, हमारे सबकी ज़्यादा नहीं, 25,000 तनख्वाह तो कम से कम होनी चाहिए। अच्छा देसरा जी, एक चीज़ और बताइए कि ये तो चलो आप सेक्टर 78 में 78 में आप लोग हैं, 5-7 एम्प्लॉई हैं, तो पूरे पंजाब की बात की जाए तो इस तरह के दर्जा 4 तो बहुत कर्मचारी होंगे। सर, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में दर्जा 4 22 जिले, 22-23 जिले हैं, वहाँ पे कुल मिला के 100 के अंदर ही हैं, ज़्यादा इतना स्टाफ नहीं है। कहीं जिले में 4 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 5 हैं, ऐसे हैं कच्चे आउटसोर्सिंग, बाकी रेगुलर हैं और इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपके जो अब अधिकारी हैं, क्या आप लोग या पंजाब के मुख्यमंत्री से हमारे चैनल पर कोई अपील करना चाहोगे? क्योंकि सीएम साहब भी इस चैनल को देख रहे होंगे, आप लोगों की भी बात सुनेंगे, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे? हम साहब से यही, भगवंत मान साहब से, माननीय साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारी सबकी तो ये तो तनख्वाह कर दो कुछ, जिससे हमारा घर का काम चल जाए, खर्चा चल जाए। और हमारे सबको इतने साल हो गए, आपके आशा किए थे, तो हमारे सबको भी पक्का कर दें।